अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह हमें ये बताया जाता है कि हमें शिर्क किस तरह करना है और उस शिर्क करने की हमें क्या क्या दलीलें दी जाती हैं। मेरे भाइयों, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह ये लोग कुरान की आयत को अपने हिसाब से बदलकर अपनी आवाम को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि देखें शिर्क करना तो कुरान से साबित हो रहा है, और फिर उस पर ऐसी ऐसी दलीलें कि मतलब इंसान सर पकड़ के बैठ जाए। तो सबसे पहले आप इन हजरात की इस वीडियो को मुलाहिजा फरमाएं। जिंदा से भी मांगी जा सकती है, दुनिया से जो रुखसत हो चुके औलिया किराम अंबिया किराम उनसे भी मांगी जा सकती है मदद। तो एक ने पूछा था क्या गैरुल्लाह से मदद मांगना शरअन जायज है या नहीं है। देखें, बिल्कुल जायज है। कुछ लोग कहते हैं जनाब अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। ठीक है जनाब, क्या कहते हैं? गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। कुरान क्या कह रहा है? ऐ ईमान वालो, नमाज और सब्र से मदद चाहो। नमाज अल्लाह है? जवाब दीजिए ना। सब्र खुदा है? नहीं। तो जब नमाज और सब्र से मदद मांगने का कुरान हुक्म दे रहा है तो इसका मतलब गैरुल्लाह से मदद मांगना तो शिर्क नहीं हो सकता। किसी अल्लाह वाले से अल्लाह का बंदा समझ के और ये समझ के कि अल्लाह इन्हें देता है कि हमें देते हैं, ये समझ के मांगा जाए तो जायज है। कोई मेरे भाइयों, आपने इस वीडियो को मुलाहिजा फरमाया जिसके अंदर इलियास अत्तारी कादरी साहब हैं, हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब हैं, समर अब्बास अत्तारी साहब हैं और मुफ्ती अकमल साहब हैं। इलियास अत्तारी कादरी साहब कहते हैं कि जो जिंदा है उससे भी मदद मांग सकते हैं और जो मर चुका उससे भी मदद मांग सकते हैं। आगे से अब्दुल हबीब अत्तारी साहब कहते हैं कि कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि नमाज और सब्र के जरिए जो है वो मदद तलब करो। तो कहते हैं कि बताओ भाई, नमाज और सब्र भी तो गैरुल्लाह है, तो गैरुल्लाह से मदद मांगना साबित हो गया। मुफ्ती अकमल साहब कहते हैं कि बिल्कुल मांग सकते हैं, इसमें कोई भी कबाहत नहीं है। फिर समर अब्बास अत्तारी साहब कहते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना अगर उन्हें बंदा समझ के मांगा जा रहा है और ये यकीन हो कि अल्लाह इन्हें देता है फिर ये हमें देते हैं, तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। तो मैं इन सारे भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर आपकी दलीलें हम मान भी लें, आप कहते हैं कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है, उनकी जिंदगी को अपने आगे जो है वो एक मॉडल बनाना है, तो आप मुझे एक दलील दिखाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायब में अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगी हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सिवा कभी किसी और को पुकारा हो गायब के अंदर। मेरा ये मसला ही नहीं है कि मदद कर कौन रहा है, मेरा मसला सीधा सा है कि हमें मदद के लिए पुकारना किसे है, अल्लाह को पुकारना है या किसी और को पुकारना है। खैर, इलियास अत्तारी कादरी साहब की तो अब बात ही छोड़ दे, जो लेकिन अब्दुल हबीब अत्तारी साहब ने जो कुरान की आयत से हमें तासुर देने की कोशिश की कि नमाज और सब्र भी गैरुल्लाह है, तो उनसे भी तो हम मदद मांगते हैं। तो अब्दुल हबीब अत्तारी साहब और उनके जितने भी मानने वाले हों उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि कौन सा शख्स कहता है कि या नमाज अल मदद या सब्र अल मदद, कौन सा शख्स कहता है कि ऐ नमाज तू हमें औलाद दे दे, कि ऐ सब्र तू हमें औलाद दे दे, या तू हमें रोजी दे दे, या तू हमें मेरी नौकरी लगवा दे। नमाज और सब्र का नाम लेकर कोई भी इस तरह से नहीं करता, ठीक है। और जो नमाज पढ़ी जा रही है वो भी अल्लाह ही के लिए पढ़ी जा रही है, और जो सब्र किया जा रहा है वो भी अल्लाह ही के लिए किया जा रहा है, ना कि किसी और के लिए। मेरा मुतालबा है कि जो दुनिया से जा चुके, जो अपनी कब्रों के अंदर है, उनसे मदद मांगना किस तरह का है, उनसे मदद मांगना कैसा है। आगे समर अब्बास अत्तारी साहब कहते हैं कि अगर उन्हें बंदा समझ के मांगा गया जो दुनिया से जा चुके हैं तो फिर कोई भी हर्ज नहीं है। तो मैं कहता हूं कि समर अब्बास अत्तारी साहब, इसकी दलील क्या है? जो आपने कहा है कि जो दुनिया से जा चुके हैं उनसे मदद मांगने में कोई भी हर्ज नहीं है, तो इसकी दलील क्या है आपके पास? कौन सी आयत आप दे रहे हैं, कौन सी हदीस आप दे रहे हैं? आप एक हवाला सही सनद से पेश करें कि जो दुनिया से जा चुके उनसे मदद मांग सकते हैं, जबकि कुरान के अंदर पहले पारे में ही पहले सफ़े के ऊपर अल्लाह फरमाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करें और तुझ ही से मदद चाहें। तो जब अल्लाह ही से मदद चाही जा रही है तो फिर हम और किसी को क्यों पुकारें? फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नमल में फरमाता है कि भला वो कौन है जो मुसीबत में फंसे हुए की पुकार को सुनता है और तुमसे मुसीबतों को दूर करता है? क्या तुम्हारे दरमियान कोई और इलाह भी है लेकिन तुम नसीहत नहीं पकड़ते? फिर नबी पाक खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हस्बुल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है। तो आप कुरान के अंदर से एक ऐसी आयत पेश नहीं कर सकते कि जो दुनिया से जा चुके हम उनसे मदद मांगे, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मदद मांगी हो जो दुनिया से जा चुके। खैबर के मौके पे भी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली के हाथ में झंडा दिया है, तो अगर जो दुनिया से जा चुके उनसे मदद मांगना जायज़ होता
تو آپ حضرت حمزہ جو پہلے شیر اسلام کے، انہیں جو ہے وہ آپ آواز دیتے، ان سے مدد کی گہار لگاتے. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر اپنا پورا خاندان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. کہ انہوں نے کبھی بھی کہیں پہ بھی کسی غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا تھا جو دنیا سے جا چکے تھے؟ کسی کو بھی نہیں. آپ ایک صحیح حدیث نہیں پیش کر سکتے، آپ ایک قرآن کی آیت پیش نہیں کر سکتے، صرف آپ اپنے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، انہیں یہ چورن بیچ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا کر لو، ایسے نہیں ویسے کر لو، کہ روٹی امی سے مانگتے ہیں، دوا ڈاکٹر سے مانگتے ہیں، پیسے پاپا سے مانگتے ہیں، تو پھر ہم غیر اللہ سے جو ہے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ یہ آپ دھوکے آپ کے بڑے پرانے ہو چکے، اب لوگ آپ کے ان دھوکوں میں نہیں آنے والے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میرا مطالبہ ہے کہ مدد کر کون رہا ہے اس سے مطلب ہی نہیں ہے. میرا مطالبہ ہے کہ ہمیں غائب میں مدد کے لیے پکارنا کسے ہے؟ ہمیں صرف اللہ کو پکارنا ہے مدد کے لیے. اللہ کے سوا کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا کسی کی بھی. ان لوگوں نے جتنے بھی مقدمات پیش کیے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنے پر، میرے بھائیوں، اس کے پیچھے ایک بھی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے. لیکن یہ آئے دن ایسے بیان دیتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے ایمان کے اوپر فرق پڑتا ہے، اور یہ لوگوں کو شرک کی طرف لے کے جانے میں پوری طریقے سے لگے ہوئے کہ کیسے بھی انہیں شرک پہ لگا دے، کیسے بھی انہیں مزارات پہ لگا دے. اور انہیں یہ لگتا ہے کہ ایسا کر کے یہ ولیوں سے محبت بڑھوا رہے ہیں، بلکہ یہ آپ کو اللہ کی دشمنی میں لگا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی دشمنی میں لگا رہے ہیں. میرے بھائیوں، اسلام یہی ہے، اسلام یہی سبق دیتا ہے کہ ہمیں خالص اللہ سے مدد مانگنا ہے اور کسی سے بھی نہیں. امید ہے بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی. الا البلاغ.